आज हम आपको अपनी फर्स्ट फीमेल गेस्ट से मिलवाने वाले हैं। वो मॉडल हैं, प्रोफेशनल कोरियोग्राफर हैं, कई ब्यूटी शोज में जज रह चुकी हैं। खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटी भी बजाते हैं। बिना सपोर्ट के तो आज के वक्त में कुछ हो ही नहीं सकता। कि हमारी बहू है, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छाएं हैं। ओपेरा मिसेस इंडिया ग्लोबल फैशन शो में आप रन कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर आप पेजेंट की बात करें, आपको उसमें अपनी पर्सनैलिटी को शो करना पड़ता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। मेरी रोल मॉडल ऐश्वर्या राय और मिस यूनिवर्स जो रही है हमारी सुष्मिता से। वाइफ ने अपने हस्बैंड को सांप से कटवा कर मार दिया। बहुत सुना है कास्टिंग काउच के बारे में। जी, ऐसा कुछ होता है? उनको डायरेक्टली बोला गया है कि आपको यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, देन हम आपको ये प्रेजेंट ट्रेन कराएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हिडन जेम्स बाय एनबी, पावर्ड बाय संजीव कुमार। आज हम आपको अपनी फर्स्ट फीमेल गेस्ट से मिलवाने वाले हैं, जिनके बारे में आपको बताने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो मॉडल हैं, प्रोफेशनल कोरियोग्राफर हैं, कई ब्यूटी शोज में जज रह चुकी हैं, होम मेकर हैं, मदर हैं एंड मेनी मोर। मैं उनके बारे में जानने के लिए आपको सीधा उन्हीं के पास ले चलती हूँ। आइए। नमस्ते चांदनी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते नताशा जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ आपसे मिलकर। मैं बहुत समय से चाहती थी कि मैं सबसे पहला इंटरव्यू आपका ही लूं, क्योंकि आपकी जर्नी इंस्पायरिंग रही है हम सबके लिए भी। आप अपने बारे में बताना चाहेंगी? थैंक यू नताशा जी, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। एक्चुअली मैं मेरठ से ही बिलोंग करती हूँ और शुरू से ही मेरी जर्नी मेरठ से जुड़ी रही है। तो मैं जब छोटी सी थी तो मैं टीवी शोज वगैरह देखती थी, उस पर मिस इंडिया देखती थी, मैं डांस के शोज देखती थी। तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि मम्मी यहाँ पर हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है। तो मुझे शुरू से ही वहाँ इंटरेस्ट रहा और थ्रू आउट मेरी जर्नी जितनी भी अब तक रही है उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। प्लस अब जब मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे इन लॉज भी इतने, मतलब मैं इस चीज से ब्लेस बोलूंगी अपने आप को कि मुझे इन लॉज इतने अच्छे मिले हैं कि वो मुझे हर जर्नी में उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना मेरे पेरेंट्स मुझे शादी से पहले करते थे। और आज तक भी, मतलब उन्होंने मुझे अब तक भी मुझे सपोर्ट करा ही है। मेरे हर शोज में वो आते हैं, खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटी भी बजाते हैं। मतलब मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं मेरे फैमिली मेंबर्स। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो आज के वक्त में कुछ हो ही नहीं सकता। वेल, आप हमें बताना चाहेंगे आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? जी, मेरी स्कूलिंग, मैं मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मेरठ से हूँ, तो मेरी मेरठ से ही स्कूलिंग हुई है। श्री सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने स्माइल डिग्री कॉलेज से अपना एमकॉम कंप्लीट करा है एंड आफ्टर मैरिज मैंने अपना डीएलएड करा है और अभी रिसेंट में फरवरी में मैंने अपना सीटेट क्वालिफाइंग करा है। और आफ्टर मेरी शादी के बाद ना मैंने अपना डीएलएड करा है। जो मेरे मतलब फादर इन लॉ थे, उनकी बहुत चाह थी कि जैसे वो लोग प्रिंसिपल हैं तो मैं पढ़ाई के क्षेत्र में और ज्यादा पढूं। तो मैंने डीएलएड कंप्लीट करा और अभी लास्ट फरवरी मैंने अपना सीटेट कंप्लीट करा है। बहुत बहुत बधाई आपको। शादी के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? शादी के बाद मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। स्टार्टिंग में तो जैसे थोड़ा हम लोग बिजी होते हैं, शादी होती है, एक नए घर में आती है लड़की, तो मैं थोड़ा उसमें बिजी थी। देन मेरे दिमाग में वही था कि जैसे मैंने शादी से पहले चीजें करी हैं, तो इस बारे में मैंने अपने इन लॉज से बात करी थी और अपने हस्बैंड से पहले ही बात करी थी कि थोड़े मेरे कुछ सपने हैं जो मैं शादी के बाद भी अपना कंटिन्यू करना चाहूंगी। तो इस चीज को लेके मेरे थोड़े इन लॉज बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझको सपोर्ट करा। और जैसे जैसे कॉम्पिटिशन्स आगे आते रहे तो उस तरीके से मैं भी अपनी लाइफ को थोड़ा आगे उसी तरीके से मोल्ड करती रही जिस तरीके से हमारे कॉम्पिटिशन हुए। ये बहुत अच्छी बात है चांदनी जी, आपकी जर्नी इंस्पायरिंग है। लोग क्या कहेंगे, कभी इस बारे में सोचा आपने? मैंने ज्यादा तो नहीं सोचा इस बारे में, मैं आपको फ्रेंकली बोलूंगी, लेकिन काफी जगह लोगों की बातें इफेक्ट करती थी। जैसे हम मेरठ से हैं, मेरठ में इतनी लड़कियों को आजादी नहीं मिलती अगर मैं बात करूं। खैर आज की डेट में तो काफी मेरठ की जो स्थिति है वो काफी चेंज हो चुकी है, लेकिन पहले इतना नहीं थी ऐसी स्थिति। तो मुझे मतलब जब मैंने स्टार्ट करा एज अ बहू, मैं पहले मॉडलिंग करती थी, पहले मैं डांसिंग करती थी, बट एज अ बहू जैसे काफी जने मेरे इन लॉज को छोड़ के काफी जने और भी होते थे कि वो चार लोग वो चार लोग कि बहू है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो इस चीज के लिए मैंने अपने स्टैंड से पहले मेरे इन लॉज ने मेरा स्टैंड लिया कि हमारी बहू है, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छाएं हैं, तो हम उसे एज अ बेटी मानते हैं, तो हम उसकी इच्छाओं को उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वहाँ एक मुझे बहुत अच्छा पुश मिला और मेरे हस्बैंड की तरफ से वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं।
जी, हम और जानना चाहेंगे, आपने मॉडलिंग के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है और लोगों के लिए भी इंस्पायरिंग जर्नी रही है। आपने क्या-क्या किया है? तो मैं अगर बात करूंगी, मैंने काफी सारे पेजेंट्स को विन कर रखा है। जी। तो सबसे पहले मैंने करा था ओपेरा मिसेस इंडिया ग्लोबल। अब हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल में ऐसा है कि काफी सारे ऑस्ट्रेलिया के, केनिया के, काफी सारे वहाँ पे लेडीज ने अपने पार्टिसिपेट करा था उसमें। तो मैं यहाँ मेरठ जैसे शहर से आप मैं मेरठ को रिप्रेजेंट कर रही थी। हाँ, मेरठ को रिप्रेजेंट कर रही थी और मैंने वहाँ पर सेकंड रनर अप सबसे पहले मैंने वहाँ पर विन करा था। उससे पहले मैंने काफी सारे फैशन शो करे थे, लेकिन अगर हम बात करें पेजेंट्स की, उसमें दोनों में डिफर होता है। आप फैशन शो में आप रन कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर आप पेजेंट की बात करें, आपको उसमें अपनी पर्सनैलिटी को शो करना पड़ता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। तो वो मैंने ओपेरा से स्टार्ट करा था और वहाँ मुझे काफी अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला था ओपेरा में। उसके बाद मैंने मिसेस इंडिया सुपर हंट करा था, उसकी मैं विनर रही थी। मैंने ओपेरा फैशन शोज करे हैं, उसमें मैं बेस्ट फोटो और बेस्ट मेकअप का मुझको अवार्ड मिला था और मैंने 2 टाइम मिसेस टैलेंटेड अवार्ड को विन कर रखा है। वाह! जैसे आपने बताया कि आप छोटी थी तब से आप पेजेंट्स सीख रही हैं, तो आपने किसको अपना रोल मॉडल चुना था तब? तब मैं जैसे जिस टाइम पे मैं देख रही थी तो मेरी रोल मॉडल ऐश्वर्या राय और मिस यूनिवर्स जो रही है हमारी सुष्मिता सेन, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं और उन्होंने आगे इस क्षेत्र में बहुत कुछ करा है। वो मेरी भी फेवरेट तो है। वो मेरी फेवरेट रही हैं। मतलब जैसे उन्होंने डस्की स्किन के साथ अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट करा है सबके सामने, ग्लोबली करा है उन्होंने, मिस यूनिवर्स रही हैं। तो बस मुझे वो ही था कि मतलब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जी जी जी। मेरठ में अभी एक रिसेंट का केस है कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को सांप से कटवा कर मार दिया। ऐसे केसेस में आपकी क्या राय है? ऐसे केसेस में अगर मैं अपनी फ्रेंकली राय दूं तो एक दूसरे को बात करके आप चीजें सॉल्व कर सकते हो। अगर आप किसी को मारने से बेटर आप उससे बात करो अपनी फैमिली। जैसे मैंने, अब मेरे सपने थे, उसके बारे में मैंने पहले ही शादी से पहले अपने हस्बैंड से बात करी थी कि मेरे सपने हैं और मैं ऐसे रैंप पे चलना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। मे बी अगर नहीं होता किसी का कुछ भी सपना है, आप उस चीजों के बारे में बात करिए। इफ यू हैव अ बॉयफ्रेंड तो आप पहले बता सकती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है, या आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकती हैं। नहीं माने, लेकिन किसी को मारना कोई सोल्यूशन नहीं होता किसी चीज के लिए। वो चीजें आपको भी कहीं ना कहीं जाके आपको पुलिस पकड़ेगी, आप जेल में बंद हो, उस चीज का क्या फायदा होगा। तो कहीं से इसका आंसर, मतलब मैं यही कहूंगी कि आप बात करके हर चीज को सॉल्व कर सकते हैं। रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप? रेड फ्लैग आजकल ये है ना, हमने इसको इतनी आजादी दी, एक लड़की को कोई आजादी नहीं दे सकता। जैसे एक पुरुष स्टैंड करता है अपनी जगह, एक लेडी भी स्टैंड करती है। तो मेरे लिए तो ये रेड फ्लैग है कि आप अगर आजादी दे या ऐसे वर्ड यूज करें तो ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है। क्योंकि एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है, वो अपना घर भी संभाल सकती है, वो बाहर भी संभाल सकती है, वो सब संभाल सकती है। तो आप अगर कहना मैंने इसको इतनी आजादी दी, तो वो मेरे लिए बिल्कुल रेड फ्लैग होगा। क्योंकि आप उसमें अथॉरिटी पोजीशन में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल है, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बहुत सुना है कास्टिंग काउच के बारे में। जी, ऐसा कुछ होता है? फ्रैंकली मेरे को तो टचवुड इस चीज का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस इंडस्ट्री में काफी सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको ये दिक्कत हुई है उनके साथ। उनको डायरेक्टली बोला गया है कि आपको यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, देन हम आपको ये शूट देंगे, देन हम आपको ये प्रेजेंट विन कराएंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि मैं अगर सच बात बोलूं तो पेजेंट भी काफी सारे फिक्स्ड होते हैं ऑलरेडी, कि यहाँ पर ये जो नॉन डिजर्विंग भी होते हैं उनको भी कई जगह विनर बनाया जाता है। जो डिजर्विंग होंगे वो ऑडियंस को भी दिखेंगे कि ये डिजर्विंग है, और जो नॉन डिजर्विंग होते हैं वो दिखते हैं आपको, पूरा कंपटीशन आपका होता है। तो मैं अगर बात करूँ, ये अच्छे खासे बड़े लेवल पे भी होता है कि पार्शलिटी का सामना काफी सारे कंटेस्टेंट को करना पड़ता है। और अपनी बात करूँ तो मैंने भी काफी सारे पार्शलिटी का सामना करा है कई जगह पर। तो ऐसा नहीं होता कि मैं अपना मन छोटा करके बैठूं कि मैं यहाँ हार गई तो मुझको उससे आगे नहीं बढ़ना, ऐसा नहीं था। मैंने जहां मेरी हार हुई है उसको भी मैंने बहुत ग्रेसफुली अपने लिए लिया है, वहां से भी मैंने चीजें समझी हैं और मैंने अपनी लाइफ को उससे आगे बढ़ाया है। आप जज भी रही हैं जी, बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स में, उनके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए। जब भी मैं जज रही हूँ तो मैंने ये कोशिश करी है
कि जैसे अगर हम पेजेंट्स की बात करें तो वहाँ पे ब्यूटी विद ब्रेन लेते हैं। अब काफी जगह होती है ब्यूटी भी होती है, काफी जगह होता है मतलब ब्रेन नहीं, ब्रेन मैं नहीं ऐसे नहीं कहूंगी बेसिकली ब्रेन नहीं होता, बट काफी जगह ब्यूटी को ही प्रेफरेंस दी जाती है, आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए। तो मैंने अगर अगर मैं अपनी जजमेंट की बात करूं तो मैंने काफी अच्छे जजमेंट अपनी तरफ से दी है। अगर मुझे कहीं से इंस्ट्रक्शन भी मिला है ना कि ये कंटेस्टेंट अच्छा है, लेकिन वो सच में अच्छा होना चाहिए, तभी मैंने उसको आगे बढ़ाया। मैंने किसी के सोच के नहीं कि हाँ ये चीज अच्छी है ये चीज अच्छी है ऐसे करके नहीं, बट जो जेन्युइनली अच्छे थे उन लोगों को ही मैंने आगे बढ़ाया। कभी ऐसा हुआ है कि किसी सिचुएशन में आप ऐसी आई हो कि आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ हो, कि कोई प्रेशर में आपसे कोई डिसीजन लेने के लिए कहा गया हो? काफी बार ऐसा हुआ है कि जजिंग पैनल में आप होते हैं और आपके पास एक कॉल आता है कि आपको इसको पिक करना है, तो वहां पर बड़ी दिक्कत है कि क्योंकि जैसा आप एक इंसान हो, आप देखते हो कि वो मेहनत कर रहा है और दूसरा अपने जो है कनेक्शन से जीत के जा रहा है, तो वहां पर मेरे को बहुत दिक्कत होती है। वहां पर मैं उस इंसान के लिए चाहे लड़ जाऊं, बट मैं गलत डिसीजन कभी नहीं लूंगी, चाहे उसके लिए मैं बुरी बन जाऊं कि भाई आपने इसको कैसे जिता दिया, लेकिन मैं जिस जगह से उठी हूँ मुझे पता है कि इंसान की मेहनत क्या होती है, तो वो मेहनत को मैं किसी की डिसगार्ड कभी नहीं कर सकती। चांदनी जी, आप बताना चाहेंगी कि आपके बारे में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चीज क्या है, जो लोग ऐसा सोच लेते होंगे आपसे मिलने के बाद? मिलने के बाद तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं ना थोड़ा लोगों को कम टाइम दे पाती हूँ। जैसे अब मैं बोल रही हूँ कि अब मैं मेरी बेबी हो गई है, तो अब जैसे काफी लोगों के मैं फोन नहीं पिक कर पाती हूँ या मैं किसी लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ मतलब मुझे मिसअंडरस्टूड कर देते हैं कि थोड़ा घमंड आ गया बंदी में, इसलिए बात नहीं कर रही। ये हो जाता है मेरे को, लोग सोच लेते हैं कि बात नहीं करना चाह रही, बात नहीं करना चाह रही। और आप जो हमारे नए कमर्स हैं, जो इस मॉडलिंग की लाइन में आना चाहते हैं, जो आपको देख के इंस्पायर होंगे और शायद इस वक्त सपने भी देख रहे हो, आप उनके लिए क्या, उनको कोई रास्ता दिखाना चाहेंगी? बिल्कुल है। मैं उनसे कहूंगी कि आप जो भी प्लेटफॉर्म आप चूज करें पहले तो वो वाइजली करें। सबसे पहले ऐसे नहीं कि आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि देख के करें आप, जहाँ पे सच में एक टैलेंट की कदर हो उस जगह पर आप जाइए, जहाँ पर आपको रॉ से वो अच्छा बना रहे हो वहां पर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये नहीं जो बड़े बड़े पेजेंट्स हैं वहां पर भी काफी जगह होता है कि वो अपने लोगों को ही जिताते हैं, तो वो चीज नहीं हो, आप पहले उस चीज के लिए ध्यान दें। चांदनी जी, पेजेंट्स के दौरान आप कौन कौन से सेलिब्रिटीज से मिले और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? तो मैंने पेजेंट से पहले, जैसे मैं कहती हूँ, मैंने डांस कोरियोग्राफर भी मैं रही हूँ। मैंने मुंबई के कोरियोग्राफर से सीखा था, आज भी वो लोग मेरे कांटेक्ट में और काफी अच्छे डांसर्स हैं वो लोग, मुंबई में अच्छा कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैं महाभारत में जो भीम रहे हैं प्रवीण कुमार, उनसे मिली थी मैं जब मैं छोटी थी। और उसके बाद मैं मिली हूँ टेरेंस लुइस सर से मिली हूँ मैं, सरोज खान मैम से मिली हूँ मैं, और अभी रिसेंट में युविका चौधरी ने मेरे को अवार्ड दिया है। युविका चौधरी है, एली इब्राहिम है, और रीवा की राजकुमारी मोइना है, रिपुदमन हांडा है, और मैं काफी सारे अमन येतन वर्मा हैं जो हमारे बागबान में रहे हैं। मतलब मैं इन सबके साथ मिली हूँ, और मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो सरोज खान मैम का रहा है। उन्होंने मुझे 101 रुपए दिए थे अपने हाथ से बुलाकर स्टेज पे, और मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो बिल्कुल ही मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं ब्लेस्ड थी कि मैं उनसे मिली। अब तो वो नहीं रही हैं, लेकिन मैं उनसे जब मिली थी, तो अगर कोई स्टेज पे आपको परफॉर्मेंस वो देख रही हैं तो वो बिल्कुल डायरेक्ट बोलेंगे, ये नहीं कि वो लपेट के कि आप बहुत अच्छा आपने ये नहीं करा। अगर किसी का परफॉर्मेंस गंदा है तो वो उसके मुंह पर ही गंदा बोलेंगी, वो किसी चीज के लिए मतलब ऐसे नहीं करती थी कि कोटेड करके बोलो। तो जब मेरा डांस का एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊं, जब मैं सरोज खान मैम के सामने मैं डांस के लिए जा रही थी, मेरे स्टूडेंट्स भी थे जो मेरी परफॉर्मेंस देखने आए थे उस टाइम पे, तो मैं काफी नर्वस थी कि मैम ना डांट रही है, कि स्टेज पे ही डांट रही है, भाई जिसका नहीं है अच्छा वो शुरू हो जाती है मैडम। तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, और जब मैंने परफॉर्मेंस की तो मेरा ऐसा ऐसा था, मैं नीचे थी। तो उन्होंने कहा चांदनी आपने डांस करा? मैंने कहा हाँ जी। कैसा करा? मैंने कहा मैम मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करी अच्छे से करने की। तो कहती है आपने बहुत बढ़िया डांस करा, मतलब आपको ना ऐसे फ्लैंक से एकदम करके और इधर आ ऐसे करके उन्होंने मुझे बुलाया, और मैंने उनके पैर छुए, मेरी फोटोज भी हैं उनके साथ। तो मतलब मेरा दिल भरा है कि मतलब इतना डांटने वाली, और अगर किसी की मेरे को इतनी सी भी उनसे तारीफ मिली ना, तो मतलब मेरे लिए तो वो पूजनीय है। तो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस सरोज खान मैम के साथ रहा। टेरेंस सर भी हैं हमारे,
और अमन सर ने मेरा एक जो है शो होस्ट करा था। अमन सर भी बहुत अच्छे हैं। और विकास सर हैं, एलिया ब्रांड भी अच्छे, उन्होंने मेरी क्राउनिंग करी है, युविका मैम, ये सब बहुत अच्छे हैं। मतलब लगता है ना मैं सेलिब्रिटीज हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, ये लोग सब डाउन टू अर्थ हैं। जितने भी मैं सेलिब्रिटीज से मिली हूँ, कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि रूड बिहेव कर रहा है या मतलब अच्छे से बात नहीं कर रहा। बहुत अच्छे से सबने बात करी। आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है जब आपको इतने सारे लोगों के सामने वॉक करके जाना होता है? जी बिल्कुल। उस टाइम पे जब आप वॉक करने आप उतरते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, बस उसी पे ही सारी कहानी डिपेंड होती है। अगर हम बात करें फैशन शो की और अगर हम बात करें पेजेंट्स की, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। फैशन शोज जो होता है उसमें आप जो गारमेंट्स होते हैं उनको शोकेस करते हैं, और अगर हम ब्यूटी पेजेंट्स की बात करें तो आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरीके से आंसर कर रहे हो या आप किस तरीके से अपने आप को दिखा रहे हो, वो सबसे ज्यादा। तो अगर मेरे को चूज करना होगा तो मेरे को ब्यूटी पेजेंट्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहां मैं एक खुद की जो मेरी पर्सनैलिटी है वो मुझे दिखाने के लिए सबके सामने मिलता है। मेरठ से कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिनके साथ आपने काम किया है? ब्रांड्स कहूंगी या कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये होस्ट करती हैं? जी, मैंने अभी मिसेस नेचुरल ब्यूटी रहा है जो मेरठ का, उन्होंने नॉर्थ इंडिया पूरा कवर करा था, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट ना। तो वहां से 8 सिटीज से लेडीज गई थी, उसमें से मैं मेरठ की सिटी विनर रही थी, और मैंने वहां पे लखनऊ गई थी, और वहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, सब चीज बहुत अच्छी थी। वहां पर ही मैरी मैम से मिली थी और सर से मिली थी, अमन सर से मिली थी, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बाकी शूट्स वगैरह के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, मेरठ से बाहर भी जाती हूँ मैं। मेकअप शूट्स होते हैं, मॉडल शूट्स होते हैं, और कई बार मेरे को प्रमोट करना पड़ता है। अभी MSM कॉलेज में मैंने फैशन शो करा था, उसको मैंने प्रमोट करा था। अभी लेटेस्ट एक शो हुआ जिसमें कि हमारे खान है सर आएंगे, वो कट करना, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, साहिल खान। तो अभी लेटेस्ट साहिल खान है, उनके शो अभी होगा, तो उसको मैं अभी प्रमोट कर रही हूँ, उसमें मैं जाऊंगी। अभी साहिल खान सर आएंगे यहाँ मेरठ में, तो उनके लिए चल रहा है। जी, अब बहुत जल्दी हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था कि फिल्म सिटी नोएडा में तो आ ही गई है, बहुत जल्दी हस्तिनापुर में भी आने वाली है। आप एक्साइटेड हैं? आपको लगता है यहाँ पे लोगों को और भी जिस काम के लिए आपको दिल्ली नोएडा जाना पड़ता है वो आपके पास ही आ जाएगा? बिल्कुल है, और मुझे लगता है कि एक जैसे मेरठ में काफी टैलेंट भरा हुआ है, मतलब लोगों को स्टेज नहीं मिलती है, टैलेंट है, स्टेज है, एक तो थोड़ा फैमिली सपोर्ट सबको नहीं मिलती, एक मतलब फैमिली की तरफ से सपोर्ट, कहते हैं क्या कर रहा है भाई जी, तो सबको एक फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, एक स्टेज नहीं मिलता। और मैं तो बहुत खुश होंगी अगर यहाँ पे हस्तिनापुर हमारे पास में ही है मेरठ में, और वहाँ पे मेरठ के टैलेंट को अगर मिलता है तो मतलब मैं काफी खुश होंगी कि यहाँ पे हो जाए कुछ। जी, बहुत सारे लोग इसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जल्दी स्टार्ट हो जाए। जी बिल्कुल है, और सबको बेस्ट ऑफ लक है कि अगर हो जाए वहाँ पर करें कुछ। चानी जी, जब आपकी शादी हुई और जब से लेके अब तक की जो आपकी जर्नी है, जिसमें आप ब्यूटी पेजेंट होल्डर बन के चुकी हैं, आप ऑस्ट्रेलिया मैगजीन में फ्रंट पेज पर आ चुकी हैं, आप कोरियोग्राफर बन चुकी हैं प्रोफेशनली, तब से लेके अब तक की जर्नी में क्या क्या चेंजेस आए हैं? मेरी अगर मैं शादी के बाद की जर्नी कहूँ तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। मेरी मदर इन लॉ, जैसे मुझे स्टार्टिंग में लगता था प्रिंसिपल हैं, मेरे फादर इन लॉ प्रिंसिपल हैं, दोनों ही हैं सरकारी प्रिंसिपल हैं, अब तो खैर रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन मेरे फादर इन लॉ तो इतना सपोर्ट करते हैं मेरे को, वो कहते हैं कुछ कर गुजर, बस चांदनी तो कुछ कर गुजर, कुछ एक्टर बन जा, तू इतनी मल्टी टैलेंटेड है। मैंने उनकी बात भी सुनी, पढ़ाई करी और आगे पढ़ाई करी, DLED करा, CTET क्वालिफाइंग करा, लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है ना, वो इतना सपोर्ट करता है। मेरा छोटा बेबी है, काफी बार मुझे शूट्स पे जाना पड़ता है या मेरे मेकअप शूट्स होते हैं, तो इतनी देर या तो मतलब मेरे हस्बैंड को मेरे को कहना पड़ता है कि आप प्लीज आज छुट्टी ले लो, या फिर मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ है, मुझको बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब मैं इस चीज से ब्लेस हूँ और कभी नजर ना लगे इस चीज के लिए। लेकिन मुझे इन लोगों ने मेरे जैसे कहते हैं ना एज अ बैकबोन, मेरी पूरी फैमिली एज अ बैकबोन रही है। मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनफैक्ट मेरी सिस्टर इन लॉ भी बहुत अच्छी हैं, तब मेरे को बहुत अच्छा फैमिली मिली है। यानी कि उनकी वजह से आपने कॉन्फिडेंस, आपने ग्रेस, बिल्कुल जी, आपने इन और सब। मैं बात करूँ ना, मेरे फादर इन लॉ तो इतने एक्साइटेड रहते हैं अगर मेरा कोई शो है, तो
पापा पहले, मैं तो यहाँ मतलब जाऊंगा, चांदनी के साथ जाऊंगा, जो भी है शूट वूट है, पापा मेरे साथ जाते हैं। बिल्कुल मेरे पापा जैसे एकदम रहते थे ना, वैसे ही मेरे पापा। और मम्मी जैसे तो मम्मी मिल ही नहीं सकती। मतलब मेरी मदर इन लॉ, लोग कहते हैं जैसे प्रिंसिपल हैं, बहुत सख्त हैं, वो सख्त है अपने फील्ड में, लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो एज अ मम्मी हम लवी डबी हैं, थोड़ा सास बहू टाइप ना, कि मम्मा मम्मा वाली हिसाब है हमारा। आपकी बेटी प्रसिद्धि, जी, प्रसिद्धि। प्रसिद्धि आज उसका डबे हो रहा है यहाँ पे। नाम का डबे हो रहा है। हाँ जी। प्रसिद्धि अभी मैंने देखा कि वो 1 साल की हुई है। हाँ जी, तो हाँ कैसी रही आपकी मदरहुड जर्नी? बहुत तकलीफ भरी मदरहुड जर्नी रही है। मेरे को काफी सारे इंजेक्शंस, पेन, मतलब इतनी चीजें मेरे साथ रही हैं। मैंने अभी मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, और एक बच्चे के लिए हमने काफी भगवानों से प्रार्थना, मतलब हो ही नहीं रहा था बेबी हमारे। काफी जने मेरे को बोलते भी थे, जो मुझे नहीं जानते थे, वो ये कहते थे कि अपनी मॉडलिंग की वजह से बेबी नहीं कर रही होगी। मेरे को मतलब वही 4 लोग समथिंग, कि अपनी मॉडलिंग की वजह से बेबी नहीं कर रही है, या अब बेबी नहीं करना चाहती है। लेकिन मेरी फैमिली को पता था कि मैं हमेशा से बेबी चाहती थी, और मेरे साथ थोड़े बहुत मेडिकल इश्यूज चल रहे थे, तो जो आजकल लड़कियों के साथ होते हैं, पीसीओडी पीसीओएस, तो थे मेरे साथ वो इश्यूज। तो मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा, जैसे बाहर वाले लोग होते हैं, बहू कब खुशखबरी दे रही है। तो मेरी मदर इन लॉ ने हमेशा बोला है कि भाई अभी टाइम है, वो देगी खुशखबरी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे घर की तरफ से सुनने के लिए मिल रही हो कि तुम भाई बच्चा क्यों नहीं कर रहे। हमेशा मेरी मम्मी ने मेरे को सपोर्ट करा है, मदर इन लॉ ने। और यहाँ पर मैं समझती हूँ कि बाहर वालों से ज्यादा ना घर वालों का सपोर्ट बहुत। मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे को नहीं बोला कि हमें एक बच्चा चाहिए, जब नहीं हो रहा था, 5 साल हो गए, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, मैं तेरे को भी एज अ बेबी है तो मेरी, तो मेरे को नहीं चाहिए बेबी। तो उन्होंने मतलब हमेशा कि हाँ ठीक है, मतलब नहीं है तो ठीक है। अब वो भगवान की कृपा थी कि हमें इतनी प्यारी एक बच्ची मिली और सारी चीजें हुई हैं। तो नहीं था बच्चा तो भी लगता था कि कुछ तो कमी है, लेकिन अब बच्चा हो गया तो लगता है कि हाँ भगवान ने वहां भी सुना और यहाँ भी सुना, ये हुआ। चांदनी जी, एक बड़ा जरूरी सवाल है आज की नई जनरेशन के लिए। जी। आज जो नया अभी रिसर्च डेटा आया था, मैंने उसमें पढ़ा कि 45% वुमेन्स है ना, जो 30+ हो चुकी हैं, वो शादी नहीं करना चाहती, एंड समहाउ शादी कर ली है, 40+ हो गई हैं, लेकिन अपने करियर को परस्यू करने के लिए बेबीज नहीं चाहती। जी, तो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं इसका अगर समाधान बताऊं तो आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं आफ्टर मैरिज भी, लेकिन इसके लिए आपको अपने इन-लॉज से या अपने लाइफ पार्टनर से आपको इस बारे में बात करनी पड़ेगी कि मैं अपनी ये चाहती हूँ। शादी ना करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता, आप शादी के बाद भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो मेरे लिए अकॉर्डिंग तो ये है कि भाई आपको जिस टाइम पे आपको अपना करियर बनाना है, आप करियर बनाइए, और देन आपका जब शादी का टाइम हो शादी करिए। और मैं बच्चों के लिए तो इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे को खुद भी इस दिक्कत से गुजरना पड़ा, जब मेरे बेबी 4 साल 5 साल नहीं हो रहा था। तो सबकी अपनी मेडिकल कंडीशन होती है और सबका अपना पर्सनल डिसीजन होता है बेबी को लेके। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे साथ भी काफी दिक्कतें रही हैं, मेरी हेल्थ इश्यूज रहे हैं, पीसीओडी पीसीओएस। तो कोई सबके साथ एज, होती है। हाँ, कोई एज क्राइटेरिया है इसमें कि इतने में शादी कर लेनी चाहिए? बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के मम्मी पापा ना थोड़ा और अच्छे से अपने बच्चों को समझने लग गए। पहले 18 17 या कम एज में लड़कियों की शादी होती थी, तो वो अपना घर भी नहीं संभाल पाती थी और अपना करियर भी नहीं कर पाती थी, उनकी इच्छाएं वहीं मर जाती थी। तो आज के मम्मी पापा थोड़ा मॉडर्न हुए हैं और अपने बच्चों को अच्छे से समझा उन लोगों ने। तो अब एक अच्छा हुआ है कि एज अब थोड़ी बढ़ गई है शादी के लिए, 25 20 25 26 में लड़कियां कर रही हैं, तो ऑल ओके है। ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके। चांदनी जी, डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? हाँ सम टाइम, क्योंकि जैसे मैंने बचपन से ही मैंने ये सपने देखे, आज मैं उन सपनों को पूरा भी कर पा रही हूँ, तो आई बिलीव इन दैट। वेरी नाइस। अब बहुत क्विक मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ जिसके आंसर आपको बहुत जल्दी जल्दी देना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आपकी आपकी 3 फेवरेट चीजें। मेरी 3 फेवरेट चीजें हैं डांस, फूड और मेरी छोटी बेबी। आपका फेवरेट खाना? मेरा फेवरेट खाना अगर मैं बात करूँ तो पिज्जा, बर्गर और पनीर। आई लव पनीर। क्या आपको बहुत जल्दी एक्साइटेड कर देता है? अगर कोई कंपटीशन हो, एक्साइटमेंट। क्या आपको बहुत जल्दी पिस ऑफ कर देता है? अगर कोई प्लान कैंसिल कर दे तो मेरा मूड खराब हो जाता है।
सबसे वियर्ड चीज आपने क्या खाई है रिसेंटली? रिसेंटली मैंने कोई weird ऐसे तो कुछ नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट स्टिल मैंने ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं कोई बुरी मूवी देखी है? बिल्कुल बहुत सारी बुरी मूवी देखी और थिएटर में जाके देखी और बिल्कुल मेरे पैसे बर्बाद हुए। थैंक यू आपको हमारा समय देने के लिए चांदनी जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू।